गायू, गायू, क्या हुआ? अरे गायू, गायू शांत हो जाओ बेटा। मुझे पता क्या हुआ। तुम हमें बता तो सकती थी ना कि किट्टू और नायरा यहाँ आए थे। तभी बता देती तो हम लोग चीजें संभाल सकते थे। अब तुम ही जाओ और वो फोन वहां से वापस लेकर आओ। पर मैंने उन्हें नहीं दिए। इस बात से मुझे कोई मतलब नहीं। घर सबका है, फैमिली सबकी है, इज्जत सबकी है, तो फैमिली की इज्जत की हिफाजत करना सबकी जिम्मेदारी है। जाओ और अपनी बहन को समझाओ और उसे दोनों फोन्स लेकर आओ। और अगर वो ना दे तो जैसे वो चुरा कर लेकर गई है वैसे ही चुरा कर वापस लेकर आओ। लेकिन लाओ। मैं क्या करूं बड़ी नानी? मोबाइल कैसे लेके जाऊं यहाँ से? कार्तिक नायरा थोड़ी ना देंगे मुझे। आज बुलाया था उन्हें ताकि आपस में सुलह करके बात वही खत्म करें, लेकिन वो नहीं माने। पता नहीं क्या चाहते हैं ये दोनों। बड़ी नानी, वो दोनों इतना भी नहीं समझ रहे कि उनकी इज्जत से सिर्फ उनकी अपनी लाइफ नहीं बल्कि कायरव की भी लाइफ इफेक्ट हो रही है। रात में सो नहीं पाता है वो बच्चा बेचारा। डर के मारे वो कह भी नहीं पाता है कि उसे मम्मा चाहिए। वंश भी डरा सहमा रहता है। पता नहीं ये लड़ाई झगड़ा कब तक चलेगा। और सबसे ज्यादा डर तो मुझे है बड़ी नानी, इन सब लड़ाई झगड़े में कहीं मेरी पूरी प्रेगनेंसी इसी झगड़े में ना निकल जाए। आप बात करके देखिए ना बड़ी नानी, प्लीज बड़ी नानी। शायद आपकी बात उन्हें समझ में आ जाए। करना तो चाहती हूँ बेटा, पर कर नहीं पाऊंगी। बड़ी नानी प्लीज ऐसा मत कहिए। मेरे पास अब आपके अलावा और कोई उम्मीद नहीं बची है बड़ी नानी। प्लीज बड़ी नानी कुछ कीजिए ना बड़ी नानी। प्लीज बड़ी नानी कुछ कीजिए। गायू, हमारी वजह से गायू का ये हाल। मुझे बहुत बुरा लग रहा है सुनकर नैर। हाँ कार्तिक, इसमें बेचारी गायत्री की क्या गलती है? और वो तो वैसे भी किसी के सामने कुछ बोल नहीं पाती। समर चाचू को सपोर्ट करना चाहिए था ना, उन्हें कहना चाहिए था ना पापा से कि गायत्री नहीं जाएंगी फोन ना दे। चाचू अगर कहते तो भी पापा सुनते नहीं। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात सवार है इस वक्त। लव कुश का नाम इस केस से निकलवाना है बस, चाहे कुछ भी हो जाए। और वो मिस्टर जबीर, वो तो और चाबी भर रहे हो। वो तो अपना ही फायदा देखेंगे ना इस सब। सबूत अगर कोर्ट तक ना जाए तो उनका बेटा भी नहीं फंसेगा। हाँ, और उनका बस चले तो एक ही अरे में केस खत्म कर दे। वो तो हम भी चाहते हैं ना। अब चेक करते हैं कि डाउनलोडिंग कितना हुआ प्लीज। मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है कार्तिक। वो प्रेग्नेंट है। हमें उन्हें इस वक्त खुश रखना चाहिए और वो बेचारी हमारी वजह से इतने स्ट्रेस में। एक काम करो, उसे जल्द से जल्द एक बार फोन कर लो और प्लीज कहो कि टेंशन ना ले। कि फोन तो यही था ना नायरा, ये यहाँ से कहाँ चला गया? अरे वो ध्रुव ले गया होगा अपने साथ, अपनी फ्रेंड के वहाँ। शायद वहीं से हैक करके ले आए। हाँ, मिल गया था मुझे। ट्राई नहीं किया, करके बताता हूँ तुम्हें। सॉरी, थोड़ा टाइम लग गया, पर अब जल्दी से ही हो जाएगा। अरे फोन कहाँ है? आपके पास है क्या? मतलब क्या आपका? फोन तो आपके पास थी ना? जाने से पहले फोन यहीं छोड़कर गया था। फिर फोन कहाँ गए? ऐसे कैसे कहीं जा सकते हैं फोन? यही तो। नायरा आप सबसे पूछते गए। हाँ। नक्श, छोटी दादी, बड़ी दादी, बड़ी दादी। क्या हुआ? क्या बात है? टेबल पे ना 2 फोन्स रखे थे पर अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप लोगों को पता है क्या? नहीं कोई आया था क्या यहाँ पर? कोई डिलीवरी बॉय, कोई बाहर वाला? नहीं, कोई भी नहीं। नहीं, और ना तो हमने लिया है ना किसी को लेते हुए देखा है। हाँ, मैं तो रसोई में थी अंदर और भाभी माँ तो पार्ट पे बैठी थी। फिर कहाँ जा सकता? ये ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों ने कहीं रख दिया और अभी याद नहीं आ रहा। फोन करके देखो ना। रिंग नहीं बजेगी, वो फ्लाइट मोड पर है। हे भगवान, तो यहाँ वहाँ ढूंढो, कहीं यही होगा। कहाँ जाएगा? चलो ढूंढो।
ये आपके पास कहां से आए? आप गई थी क्या वहां? क्या करोगे जान के? फोन चाहिए थे ना, मिल गए। किसने दिए, कैसे दिए, उससे क्या? माफ करना मैडम, पर साहब ने मना किया है, आप अंदर नहीं जा सकते। आप बस मेरा एक काम कर दीजिए प्लीज। आप गायु दी से कहिए कि वो मुझसे मिलने में आई हूँ और हो सके तो बाहर ही आ जाए, थोड़ा अर्जेंट है। अपने घर में नहीं जा सकती। कोई बात नहीं। गायु दी, वो फोन जो कल मैं और कार्तिक लेके गए थे लवकुश के, आपको पता है कहाँ है? कहाँ है मतलब? वो तो तुम्हारे पास था ना? हमारे पास थे पर चोरी हो गए। और तुम्हें ये शक है कि वो मैंने चुराया? नहीं गायत्री, मैंने ऐसा कब कहा? मुझे तो लगा मैं आपसे एक बार पूछ लूं, अगर फोन वापस इस घर में आए हैं तो आपको पता होगा, और जैसे कल आपने हमारी हेल्प की थी आप आज भी कर देंगे। ना ही मुझे कुछ पता है और ना ही मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर पाऊंगी। पहले ही सब लोग मुझसे बहुत नाराज हैं। आई एम सॉरी गायत्री, अगर मेरी वजह से आपको परेशानी हुई तो। सॉरी होती तो इस तरह फोन की चोरी का इल्जाम मुझ पर नहीं लगाती। मैं आप पे कोई इल्जाम नहीं लगा रही हूँ। घुमा फिरा के तुम वही कहना चाह रही हो ना नायरा? मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, और तुम प्लीज यहाँ से चली जाओ। क्योंकि अगर किसी ने हम दोनों को यहाँ देख लिया ना, फिर मुझे दो बातें सुनने को मिलेंगी। मुझे लगा था इस बार प्रेगनेंसी में मैं अकेली नहीं हूँ, मेरी बहन मेरे साथ है, समर्थ मेरे साथ है। आई एम सॉरी दी। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा सॉरी। जो लड़ाई तुम लड़ रही हो ना, जाकर लड़ो, और आज के बाद मुझ पर कोई इल्जाम मत लगाना, वरना अच्छा नहीं होगा। और रही बात फोन की, तो वो मैंने नहीं चुराया। तुम्हें मेरी बात पर भरोसा करना है तो करो, वरना मत करो, तुम्हारी मर्जी। ये नायरा कहाँ चली गई अचानक? फोन भी नहीं मिल रहा हमें। तो मतलब अब केस का क्या होगा? लवकुश छूट जाएंगे क्या? फोन नहीं मिला तो हमारे पास कोई सबूत भी नहीं होगा। जो केस हम जीत सकते थे, त्रिशा को इंसाफ दिला सकते थे, वो अब हम हार जाएंगे। अगर हारे तो ठीक नहीं होगा, उनकी हिम्मत बढ़ जाएगी और उन्हें देखकर दूसरों की भी हिम्मत बढ़ेगी। ये नायरा कहाँ चली गई अचानक? कहीं गुस्से में घर तो नहीं गई? वंश क्या हुआ बेटा? इधर आओ, इधर आओ। क्या हुआ बेबी? क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ? वंश क्या हुआ? मम्मा, नायरा मासी, उसके पास आपकी और बिग ब्रो की फोटो थी, फ्रेम वाली। बाद में बिग बॉयज ने तोड़ दी। कायरव ने उनसे झगड़ा भी किया और उसका हैंड कट हो गया। इसका हाथ धुलवाओ पहले। तुम जाओ पानी की बोतल लेकर आओ और साथ में फर्स्ट एड बॉक्स भी लेकर आओ, कार में रखा है। मम्मा, बस कायरव, मम्मा दुखता है। बस हो गया, देखो मम्मा है ना, ये देखो, अब तो दवाई भी लग गई। अब तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मम्मा मैजिक से आपकी चोट को बिल्कुल ठीक कर देगी। किसके लिए लड़ रही हो नायरा? किसका फायदा हो रहा है इस लड़ाई से? हालत देखी है सबकी, क्या फैमिली, क्या कायरव और मैं।
मेरी हालत देख रही है, कुछ नहीं लगता आपको? कायरा, कायरा प्लीज बेटा मामा के साथ चलो ना, प्लीज। मामू हाउस प्लीज, वहाँ पे पापा भी है ना? हाँ मम्मा, गुड मैं चलूंगा मम्मा। मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। कायरा, मुझे आपके साथ नहीं जाना। कायरा रुको बेटा, कायरा। कायरा, कायरा रुको प्लीज बेटा। कायरा एक बार बात। स्वर्णा, देखो तो बच्चे को क्या चाहिए। हमारे भरोसे छोड़ गई हो ना, तो छोड़ दो। हमारा अपना खून है, उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। जी दादी, पता है। थैंक यू। अरे थैंक यू तो हमें तुमसे कहना चाहिए, इस उम्र में भी इतनी चिंता, इतनी परेशानी देने के लिए, और ये एहसास दिलाने के लिए कि आखिरी सांस तक हम चैन से नहीं बैठ सकते। अभी क्या बातें लेके बैठ के, तुम्हें तो बहुत काम होंगे ना। जाओ। वो दादी बस एक बार कायरा। हमने कहा ना, हम देख लेंगे। एक मिनट नायरा, मुझे तुम्हारा बैग चेक करना है। पिछली बार आई थी तो मेरे दोनों बच्चों के मोबाइल चोरी हो गए थे, वो तो शुक्र है कि हमें वापस मिल गए। लेकिन पता नहीं इस बार तुम जा रही हो तो क्या लेकर जा रही हो और उसका क्या करोगी? सुरेखा, कैसी बेकार की बातें कर रही हो? माँ जी, मैं बेकार की बात नहीं कर रही, क्या पता कायरव के बहाने ये कुछ और। हमने कहा ना, चुप हो जा सुरेखा। मैं यहाँ कायरव से ही मिलने आई थी चाची। क्यों? रहा नहीं गया उसके बिना? खुद तो एक दिन अपने बेटे के बिना नहीं रह सकती और मुझसे मेरे बेटों को दूर कर रही हो तुम। कैसी औरत हो तुम? क्यों लेते हैं इतनी परीक्षा एक साथ भगवान? मत कीजिए हमारे परिवार के साथ ऐसा। कायरव हमें बहुत मिस कर रहा है कार्तिक। तुम वहां गई क्यों थी? वो मुझे लगा वहां जाऊंगी तो कायरव से शायद कुछ पता चल जाएगा। कुछ पता चला? बल्कि वो और भी नाराज हो गई मुझसे। कार्तिक, उन्हें लगा कि मैं उन पे इल्जाम लगा रही हूँ, पर फोन्स वही है कार्तिक। तुम्हें कैसे पता चला? पिछली बार आई थी तो मेरे दोनों बच्चों के मोबाइल चोरी हो गए थे, वो तो शुक्र है कि हमें वापस मिल गए। लेकिन पता नहीं इस बार तुम जा रही हो तो क्या लेकर जा रही हो और उसका क्या करोगी? अब क्या होगा कार्तिक? पता नहीं नायरा, यहाँ भी कुछ ठीक नहीं हो रहा। जितना डेटा कॉपी हुआ था वो डिकोड ही नहीं हो रहा, कुछ नहीं खुल रहा। कल हियरिंग है कार्तिक, तुम क्या कहेंगे कोर्ट में जाके? किसने दिए फोन उन्हें? कौन हो सकता है? गायू, अब तो सब ठीक है ना? सुन बेटा, रमा बहन से भी बात हुई मेरी, उनको भी बहुत चिंता हो रही है, पर मैंने उनसे वादा किया है कि तेरे घर में तुझे अब और कोई परेशानी नहीं आने दूंगी, और उसके लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगी। सब ठीक तो हो जाएगा ना बड़ी दादी? बड़ी दादी, क्या सच और सही का साथ देना ज्यादा जरूरी है या अपनों का? कोई हमें समझ क्यों नहीं रहा है? हम ना तो किसी से कोई बदला लेना चाहते, ना ही किसी को नीचा दिखाना चाहते। अगर कोर्ट में वो जीत भी जाए बड़ी दादी, तो क्या जो उन लोगों ने किया है वो सही हो जाएगा? जो आज नहीं समझेगा ना, तो जिंदगी भर पछताएगा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। Oh
ठीक है ना? कुछ नहीं बेटा, मैंने तो हमेशा यही चाहा कि सब लोग खुश रहे, साथ रहे, कोई भी झगड़ा किसी भी घर में ना हो। मैं दिन रात भगवान से यही मांगती हूँ कि मेरे परिवार को सुखी रख, मेरे बच्चों को सुखी रख। क्या हुआ भाभी माँ? बड़ी दादी को क्या हुआ? वो आजकल पता नहीं क्या हो गया है, छोटी छोटी बातों में आंखों में आंसू आ जाते हैं इनके। तुम बच्चे अपना काम करो, मैं संभालती हूँ। आइए भाभी माँ। सब ठीक होगा भाभी माँ, क्यों रो रही हैं आप? आ जाइए। रमा बहन से बात हुई थी मुझे, उन्हें भी तेरी बहुत चिंता हो रही थी बेटा। अपनी सेहत का ख्याल रख। फोन कहाँ से आया? तुझसे क्या लेना देना? क्या हुआ? पता नहीं नक्श, वो बड़ी दादी अचानक बात करते करते रोने लग गई। गायुति यहाँ आई थी, बड़ी दादी से अपनी प्रॉब्लम शेयर की, रोई, फिर फोन गायब हो गए। बड़ी दादी ने गायुति से कहा कि फोन की खुशी के लिए, पर उन्हें कैसे पता कि फोन दादी के पास है? कहीं गायुति? आपने फोन्स क्यों दिए उन्हें बड़ी दादी? नायरा, ये क्या बोल रही हो तुम? बताइए बड़ी दादी, आपने क्यों दिए फोन्स उनको? गायुति की परेशानी नजर आ गई आपको, लेकिन हमारी नहीं। आप जानती थी कि वो फोन, उसका डेटा हमारे लिए कितना जरूरी है, फिर भी दे दिए। जो गलत है उसका साथ दे रही है, पर हमारी लड़ाई में हमारा साथ क्यों नहीं दे रही है बड़ी दादी? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे घर में कोई भी लड़ाई हो। उसमें आपके चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होने वाला बड़ी दादी। लड़ाई तो अभी भी हो ही रही है ना। तो बंद करो ना, क्यों नहीं समझ रही है तू? जो हो रहा है वो ठीक नहीं है सबके लिए, इसलिए चुना है मैंने फोन कि खत्म करो ये सब। दे दिए सुहासिनी जी को। दो बेटियां हैं मेरी उस घर में, दोनों ही को दुखी नहीं देख सकती मैं। कायरों को तुमसे अलग नहीं देख सकती, गायों को रोते हुए नहीं देख सकती। मेरी बेटियों की खुशियां वापस लाने का यही एक तरीका मुझे समझ में आया, इसलिए चुराया मैंने फोन। जानती हूँ नायरा, मैं गुनहगार हूं तुम्हारी, पर ठीक है, कितने लोगों ने क्या कुछ नहीं किया है अपने बच्चों की खुशियों के लिए। ठीक है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।